गुड इवनिंग एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रेयर से शुरू करते हैं। ये श्लोक सुश्रुत संहिता का है। कोई भी संहिता आप पढ़ो, इसके पहले ये 3 श्लोक अगर शुरू करके ही पढ़ते हो तो अच्छा रहता है, आपका और भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी को अच्छा रहेगा। श्लोक क्या है? सहस्राक्षम गणाधीशम स्वम गुरुम च सरस्वती जनकम जनयित्रीम च शास्त्रमादो प्रणम्यहम् ब्रह्मदक्षास्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। फिर एक जो अष्टांग हृदय का जो है वो सबको आता है। रागादि रोगान शततानुशक्तान शेष काय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान चक्कान यो पूर्व वेद्याय नमोस्तु तस्। तो भगवान का नाम ले लिया हमने, अभी शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शल्य तंत्र में अष्टविध शस्त्र कर्म, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी 10 मार्क्स का आ सकता है, और अभी उसके पहले जो टर्म एग्जाम आ रही है जिनको बाकी है शल्य का पेपर, तो उसमें भी आ सकता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखना चाहिए, श्लोक लिखना चाहिए, कौन से डिजीज आने चाहिए, अष्टविध के कौन से श्लोक आने चाहिए, ये सब आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही योग्य विधि करके एक है कि भाई जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुश्रुताचार्य ने बोला है। तो ये इसके साथ ही आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अष्टविध शस्त्र कर्म का ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? दिख रही है ना स्क्रीन अभी? रेडी? हम सब कर देना तो थोड़ा मेरे को पता चले, फिर उस दिन जैसा ना हो जाए। ओके ठीक है। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में जो शल्य चिकित्सा है वो मेन जो है ना, उधर 3 चीजें आती है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। उसमें जो प्रधान कर्म होता है ना, उसमें ये अष्टविध शस्त्र कर्म आएगा। कोई भी व्याधि का आपको प्रधान कर्म करना है तो उसके पहले क्या आएगा? पूर्व कर्म आएगा। वो आगे के चैप्टर में आपको आ जाएगा। तो यही दिया है, द प्रधान कर्म आचार्य सुश्रुत एक्सप्लेन अबाउट 8 डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर, जिनको हम क्या बोलते हैं? अष्टविध शस्त्र कर्म बोलते हैं। फिर इन एडिशन इज ऑल्सो एक्सप्लेन योगा सूत्रियम। योगा सूत्रियम मतलब क्या है कि अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यासात प्राप्यते दुष्टि, ऐसा एक श्लोक जैसा है। तो वैसे ही धीरे धीरे अभ्यास, कॉन्स्टेंटली आप कुछ ना कुछ अगर धीरे धीरे रोज करते जाएंगे तो आपको वो जो स्किल है उस पे मास्टरी आ जाएगी। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में सबसे पहले जो है वो ये श्लोक आपको आना चाहिए सबको। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ नहीं है। तच्च शस्त्र कर्म अष्टविधम तद्यथा छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यमेष्यमाहार्यम विश्राव्यम शिवम इति। सुश्रुत सूत्र स्थान 5 चैप्टर अग्रि ऊपर उपक्रमणीय, अग्रि ऊपर उपक्रमणीय अध्याय करके है। सॉरी। तो ये श्लोक नोट डाउन कर लेना, अगर बुक में लिख रहे हैं तो ये श्लोक आना चाहिए। रेफरेंस सुश्रुत सूत्र स्थान है। अभी आचार्य सुश्रुत ने कितने है शस्त्र कर्म बताए? तो 8: छेदन, भेदन, लेखन, व्यधन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। वही सेम जो आचार्य चरक जी है, उन्होंने 6 ही बताए: पाटन, व्यधन, नाम नहीं, खाली आप जो नंबर है ना वो याद रख लो, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। 6। ओके। वाग्भट जी ने 5 बताए। ठीक है। अभी देखो इसका हमको मॉडर्न ऐसे, हमारे सिलेबस में बहुत, सिलेबस हमारा पूरा अटपटा है, कुछ समझ में ही नहीं आया है ना। 10 लोगों को पागल कर देना ऐसा सिलेबस है। कोई भी चीज एक बुक में से कभी मिलेगी ही नहीं आपको। आ- वो नए उधर की भी आप एनसीएसएम अकॉर्डिंग भी बुक ले लोगे ना, तो फिर पूरा सिलेबस देखने जाओगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको या तो इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई संहिता से ढूंढना पड़ेगा, या तो 2-3 रेफरेंस बुक कंबाइन कर। ये अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल, इसका भी लाइव एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे बुक से तभी दिखाऊंगा। तो इसमें पूछते हैं कॉन्टेम्पररी, जो मतलब अभी के साइंस में आप जो मॉडर्न साइंस है उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। तो जो छेदन है उसका मतलब एक्सीशन है, भेदन है वो इंसीशन है।
तो CE याद रख लो, और BI ऐसे याद रख लो। व्यधन जो है मतलब कोई भी शीरा व्यध उधर पंक्चरिंग करना है। लेखन मतलब क्यूरिटेज बोलते हैं उधर। एषण मतलब उधर जो प्रोब से प्रोबिंग करते हैं वो। आहरण जो है मतलब वो एक्सट्रैक्ट, टीथ, दंत आहरण, कुछ भी टूथ एक्सट्रैक्शन जो है वो आहरण। विसरावण मतलब कुछ भी जो पस वगैरह जो है उनको ड्रेनेज करना है, तो वो विसरावण है। और जो सीवन मतलब हम जो सूचरिंग लेते हैं वो सब किस में आएगा, सीवन में आएगा, ठीक है। तो ये अष्टविध शस्त्र कर्म है। तो उसमें सबसे पहले जो है छेदन, जिसको बोलते हैं एक्सिशन और एक्टोमी। कोई भी एक सर्जरी के पीछे एक्टोमी लगा हुआ है ना, तो मतलब उधर क्या हो रहा है, वो पार्ट बाहर निकल रहा है, वो रिमूव हो रहा है। स्ट्रेक्टोमी है ना, पीछे क्या, यूटेरस का रिमूवल, एक्टोमी लग रहा है। तो छेद्यम निशेष तरह, छेद्यम अरसम प्रभुति। निशेष तरह मतलब उसका वो जगह में से रिमूव हो जाना। इधर देखो क्या हो गया, गेंग्रीन जैसा हो गया पैर में, इधर इसका एक्सीशन करना पड़ेगा। अगर इधर हमने एक्सीशन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये जो इन्फेक्शन या तो कुछ भी है, डेड सेल्स जो है, या तो नेक्रोसाइज सेल, अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोले, अगर डेड सेल बोलेंगे तो वो बोलेंगे वो तो बाहर जो चाय देने आता है या तो नर्स है उसको भी डेड सेल है वो पता है। तो हमको उधर मोर जो है वो गेंग्रीनस या तो नेक्रोसाइज सेल, आयुर्वेद में बोले तो कोथ जैसा हो गया, ठीक है। तो छेदन जो है वो षष्ठी उपक्रम में दिया है। जैसे अगत तंत्र में आपने 24 उपक्रम देखे थे, चतुर्विंशति उपक्रम, वो 20 के, वैसे ही सुश्रुताचार्य में षष्ठी मतलब 60 20 के उपक्रम है। उपक्रम मतलब ट्रीटमेंट। तो उसमें ये जो सारे है ना, ये शस्त्र कर्म, वो सब दिए है। उसमें छेदन क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी उस उधर छेदन के बारे में क्या बोलते हैं, अपाकेशु तु रोगेशु। एक्सीशन कहाँ पे करना है, जहाँ पे अपाक, उधर कहीं पे पाक नहीं, नॉन सुपुरेटिव, पस वगैरह पाक नहीं है। कठिनेशु स्थिरेशु च, कठिन में भी आप कर सकते हो, मतलब कोई भी, देखो कठिन का इधर एग्जांपल दिया है, कोई भी आप नियोप्लाज्म है, कोई भी सिस्ट है। नियो मतलब न्यू, एंड प्लाज्म मतलब कोई भी सेल और ग्रोथ, कोई भी ऐसा ग्रोथ हो गया, लाइपोमा वगैरह कोई भी नया ऐसा ग्रोथ हो गया है कहीं पे, तो उधर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सरसाइज करके बाहर निकाल सकते हैं। स्नायु कोथ मतलब ये जो उधर मसल वगैरह, उधर कोथ मतलब क्या है, गेंग्रीनस जैसा हो जाना, गेंग्रीन। एनाटॉमिकली डिस्पेंसेबल ऑर्गन्स, उसका क्या करना है, एक्सीशन। और इसको ही क्या बोलते हैं, उसकी सर्जरी को एक्टोमी सर्जरी, या तो एम्प्यूट बोलते हैं, एम्प्यूटेशन। एंड का, लेग का पूरा एम्प्यूटेशन, फिंगर का एम्प्यूटेशन कराए उसको क्या बोलते हैं, छेदन, राइट। अभी ये छेदन साध्य व्याधि क्या है, या तो इसका इंडिकेशन क्या है, तो छेदिया भगंदरा, भगंदर में करनी है, ग्रंथि में करनी है, आगे पूरा है वही देखते हैं। देखो भगंदर मतलब फिस्टुला इन एनो है, कोई भी कफज ग्रंथि है मतलब क्या है, कोई भी सिस्ट हुआ है, उधर कफ की डोमिनेंसी रहेगी। कफ की डोमिनेंसी रहेगी वो आपको कैसे पता चलेगा, उधर रंग जो है वो पांडु कलर का है, आपको व्हाइटिश डिस्कलरेशन दिखेगा। उधर जो स्राव होगा वो घन स्राव होगा, ठीक हनी जैसा स्राव होगा, जैसे मधु कैसा होता है वैसा स्राव होता है। उधर शोथ ज्यादा रहेगा, ठीक है। एक्सेट्रा जो कफज शोथ के लक्षण है वो थोड़े से दिखने को मिलेगा। तिल काला, काले तिल जो होते हैं बॉडीज पे वो। व्रण वर्तम की जो व्रण है उसकी वर्तम मतलब उसकी जो एजिस है, सपोज इधर व्रण है तो उसकी एज जो है वो पूरी उभर गई है, एलिवेटेड। ये सब में हमको एक्सीशन करना है, क्योंकि एक्सीशन करके पस को वगैरह बाहर निकालेंगे ना। अर्बुद कोई भी प्रकार का ट्यूमर है, ट्यूमर को बाहर निकालना है, वरना वो ब्लॉकेज करेगा, या तो कोई भी जो केविटी में है तो केविटी का प्रेशर बढ़ाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। अरसस है, ये सब मांस धातु जो है उसकी वृद्धि है। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था मांस धातु की वृद्धि में क्या क्या काम आएगा, शस्त्र कर्म, अग्निकर्म और सार कर्म। उस दिन अग्निकर्म सार कर्म हमने पढ़ा था, आज शस्त्र कर्म पढ़ रहे हैं। तो हेमेरोइड्स में कोई भी वाट जैसा हो गया है, ह्यूमन पेपिलोनेमा वायरस से होता है वाट जैसा, ये सारा दिया है। देखो कफज ग्रंथि ऐसे होते हैं, तिल कालक ये है, एक्सीशन करना है। अर्सस इधर बाहर निकालने पड़ेंगे, अर्बुद कोई भी ग्रोथ है, ये चर्म कालक वाट्स जैसा, ये ऐसा होगा, इसको एक्सरसाइज कर देना है। कोई भी बर्थ मार्क है, कोई भी गलसुंडी का मतलब कोई भी यूव्यूला,
टंग के अंदर जो आपके माउथ में जो यूविला होती है ना, उसका कोई भी आपको एनलार्जमेंट हो गया है कोई भी कारण से, तो ये सब में इसमें आप 4-5 एग्जांपल याद रख लो। देखो, एक तो आपको भगंदर याद रह गया, एक आपको कफज ग्रंथि याद रहा, दूसरा ये एक वाट्स वाला याद रख लो, चर्म कीलक, वो याद रह जाएगा। वाट्स, बहुत सारे लोग जिसको मसा वगैरह बोलते हैं ना, आराम से याद रह जाएगा। भगंदर है तो एनोरेक्टल में अर्श भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने आप, अगर और एक आध याद रखना है तो तिल कालक वगैरह आप याद रख सकते हो, अर्बुद भी याद रह जाएगा आराम से। तो ये क्या था, इंडिकेशन ऑफ छेदन। अभी योग्या, योग्या मतलब देखो, आपको छेदन करना है, आपको डायरेक्टली, आपको और मेरे को डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोलेंगे हाँ तुक्का आता है तुम जाओ इसको ये करो, ये हिस्टेक्टोमी करके आओ। तो उसके पहले हमको प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए। तो पहले के जमाने में क्या एआई था, कोई भी रोबोटिक सर्जरी के लिए कुछ भी वो तो था नहीं। उसके लिए जो प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट बनते थे, उसके लिए अलग अलग फ्रूट्स थे, अलग अलग वेजिटेबल थे, अलग अलग थिंग्स थी वो जमाने में जो उसके सिमिलर थी। तो क्या क्या दिया है इंस्ट्रूमेंट, ये जो योग्या क्या है, पुष्प, कोई भी पुष्प, फल, अलाबू है, कालिंदिक है, त्रपुसक है, और पुरुआरुक है। ये सब में आप क्या देख सकते हो, छेदन देख सकते हो। इस आएगा, ये सारा आगे आएगा, इधर डिटेल, इसका एम क्यों ये है वगैरह सब मैं दिखाऊंगा। पहले मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, फिर समझाऊंगा। उसमें शस्त्र जो है ना, प्रायः सारे में मेजोरिटी सिमिलर रहते हैं, ये याद रखने में। तो मंडलाग्र जो है वो, ये मंडलाग्र ऐसा होता है, देखो ऐसा है मंडल जैसा से। फिर कर पत्र है, फिर वृद्धि पत्र है, ये वृद्धि पत्र जैसा है, देखो भाला जैसा लग रहा है ना आगे, ये हार्ट शेप जैसा दिख रहा है। फिर उत्पल पत्र मतलब कमल के पत्र जैसा, ये शस्त्र सब हुए। अभी अनुशस्त्र क्या हुआ, कोई भी स्फटिका ले लिया आपने, या तो कोई भी कांच का टुकड़ा ले लिया, अग्नि, क्षार और नख, ये है क्या हो गए, अनुशस्त्र। अभी इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या कर रहे हैं, ये पीपीटी में ज्यादा दिया है, हमको जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। एक्सीशन मतलब सर्जिकली कुछ भी चीज को रिमूव करना। मेडिसिन को, मेडिसिन में उसको क्या बोलते हैं, उसकी सर्जरी को एक्टोमी, लम्फेक्टोमी, एम्पुटेशन, कोलिसिस्टेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी, हेमेरोइडेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी वगैरह सब। ठीक है, ये सारे दिए है कि भाई इसमें देखो ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे निकाल दिया, ये धीरे धीरे देखो ऐसी सर्जरी कर रहे हैं, ऐसे एक्सरे में इसको ऐसे दिखा होगा, फिर पूरा एक्सीजन वैक्सीजन लिया है, तो ये क्या हो गया आपका छेदन। अभी देखो, ये बुक में छेदन का अयोग्य क्या है वो नहीं दिया है, ये पीपीटी में ये भी नहीं दिया है, बुक में भी नहीं दिया है। अभी इसके लिए एक दूसरी बुक जो है उसको मैंने रिफर किया था, उसको उधर मेरे को मिला, दिखाता हूँ आपको, रुको। हम्म तो छेदन अयोग्य क्या है, देखो इसमें हिंदी में लिखा है, पर हम जितना हमको समझ में आ जाए वो समझते। एक तो कोई भी जो वुंड है ना वो बड़ा हो गया हो, फिर जो कोई भी अर्श आदि मतलब हेमरोइड आदि, ये सारे रोग जो है, अर्श आदि जो भी चीजें है, उसके मांस वृद्धि हो जाना उधर, मांस वृद्धि हो रहा है साथ में उधर, सॉरी, उधर जो मांस का वृद्धि हो रहा है, मांस धातु का, और उसके साथ में कंटिन्यूअसली अग्नि बांध्य हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पर्सन है ना वो सब अयोग्य है, वो छेदन के अयोग्य है। जिसके किनारे बहुत मोटे हो, कि जो उसकी एज है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है, और जो वो उधर उसका मांस जो है वो मूड हो गया है, ठीक है। तो ऐसी सारी भी कंडीशन में क्या करना है, उसको नहीं करना है। 20 के बाद जो आएगा वो भेदन आएगा, भेद्यम भेदनम विद्रधि आदि, कि भाई उसको इंसाइज करना, कट करना, कट करके ओपन करके उसको इंसिशन ले लेना, वो भेदन है। भी उधर भी हमने देखा था षष्ठी उपक्रम में क्या था, इधर भी षष्ठी उपक्रम में बहुत इजीली दिया है, अंतपुयेषु वक्त्रेषु तथा औष्ठव उत्संगपि। एक एक वर्ड समझाता हूँ, फिर पूरा समझेंगे तो हार्ड हो जाएगा। अंतपुयेषु मतलब जो कोई भी पस है वो कोई भी केविटी में फिल्ड है, ठीक है। अंतपुयेषु अवक्त्रेषु,
कि भाई उसका वक्र मतलब ओपनिंग बोलते हैं, ऐसे मुंह होता है। ऐसे अगर डायरेक्ट मीनिंग ले जाने जाओ तो मुंह होता है, पर इधर जो वुंड में लेना है तो उसका ओपनिंग, कि उसका ओपनिंग कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उधर क्या करते हो, उत्संग, वो क्या है पूरा उत्संग कॉम्प्लिकेटेड, या तो वो थोड़ा सा डिस्कलर टाइप आपको जो मिलेगा उत्संग। गतिमत्सु, कि उधर जो फ्लुक्लुएंट्स या जो ओस्टोमी सर्जरी होती है, तो ऐसी सर्जरी जो होती है, इधर हमको क्या करना है, इंसिशन करना है। इंसिशन क्यों करना है, क्योंकि ये देखो इधर है सारी जगह पे, ये डायग्राम दिख रहा है, इधर पस फील हुआ है और उसका कोई ओपनिंग नहीं है। तो हमको कुछ ओपनिंग बन इंसिशन लेके हम क्या करेंगे, ओपनिंग बनाएंगे और ये सारा, ये इधर से सारा पस बाहर निकाल देंगे। तो क्या हुआ, अंतपुयेषु वक्त्रेषु तथैव उत्संगिस। तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो उपद्रव युक्त है, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो आराम से। इसको ही क्या बोलेंगे, भेदन बोलेंगे। ठीक है। और वो क्या था, एक्टोमी सर्जरी थी। ये कैसी सर्जरी है, ओस्टोमी सर्जरी बोलते हैं इसको। ठीक है। विभेदन साध्य व्याधि कौन कौन सी होगी, तो एक विद्रदी है। ठीक है। फिर देखो ट्रांसलेशन के साथ देखते, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। विद्रदी है, पर जो त्रिदोषज विद्रदी होती है ना, वो असाध्य टाइप होती है। तो उधर कोई भी चीजें चिकित्सा उतनी साध्यता नहीं देती है, तो त्रिदोषज जो है वो असाध्य रहेगी। फिर जो ग्रंथि है, उधर क्या था, उधर कफज ग्रंथि थी, तो भेदन में क्या आएगा, वात पित्त कफ तीनों ग्रंथि आ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से कुछ ना कुछ स्राव रहेगा। ठीक है। विसर्प है, विसर्प तीनों भी है वात पित्त कफ का। फिर कोई भी वृद्धि हो गई है, जैसे कि आपको हाइड्रोसील बोलते हैं मॉडर्न में, टेस्टिस में पूरा फ्लूइड फिल सेक हो गया है, तो उधर वो फ्लूइड को बाहर निकालना है, ऐसा फ्लूइड फिल सेक हो गया है पूरा। तो ये तो इधर से बंद है पूरा टेस्टिस में इधर, तो ये पूरी कैविटी में वो जो फ्लूइड या कोई भी चीज भर गई है, तो इसको निकालने के लिए हमको एक ऐसा इंसिशन लेना पड़ेगा कि भाई इधर से सारा फ्लूइड बाहर ड्रेन हो सके। एसाइटिस में भी सेम होता है, अगर आपने देखा हो तो। पेरासिंटेसिस करके बोलते हैं कि भाई वो जो है वो सारा फ्लूइड बाहर निकाल दे। फिर जो होता है वो क्या है, आपका अवमंथक है, मतलब कोई भी पेनाइल डिसऑर्डर है, पेनिस का डिसऑर्डर वगैरह में आप देख सकते हो। कोई भी ब्रेस्ट के डिसऑर्डर है, कि उधर भाई एप्सिस हो गया है, स्तन्य विद्रति बोलते हैं, तो ये सब देखो, ऐसी विद्रति आपने बहुत देखा होगा। तो इधर जो पस भर जाता है ना, तो उधर हमको इंसिशन डेफिनेटली करना है। ये देखो आंख में भी ऐसा है, फेस में। ठीक है। फिर वृंद और एक वृंद, जो थ्रोट में कोई भी ट्यूमर होता है ना, उसको वृंद और एक वृंद बोलते हैं। कोई भी टाइप का अलर्जी है, कोई भी टाइप का क्षुद्र रोग, मतलब जो कुष्ठ में आए हैं वो है, कोई भी टाइप की अश्मरी है, तो उसमें भी आपको क्या देना है, ये ही देना है। ठीक है। फिर कोई भी टाइप का मेदज विकार है, मेद धातु की दुष्टि है कोई भी टाइप की, उसमें भी आप क्या करोगे, भेदन करेंगे। भेदन के एग्जाम्पल एक बार रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, बोरिंग लगेगा आपको, पर इसका प्रैक्टिकल अगर आप करोगे या देखोगे ना तो अच्छा लगेगा। पर प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा थियरी का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, वी वाले बहुत ज्यादा है। विद्रति है, विसर्प है, वृद्धि है। तीन वी याद रख लो, वी वी वी। विद्रधि, विसर्प और वृद्धि। फिर आप प्रमेय की पीढ़ी का है ना, उधर इसका भी आप भेदन कर सकते हो, आपको पता है कि उधर पस बन जाएगा। फिर आप क्या याद रखो, स्तन्य विकार, तो वी 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 एस। चार ये हो गए। और एक जो है वो कुष्ठ, कुष्ठ में भी कौन सा, शूद्र रोग, शूद्र कुष्ठ जो है वो ले सकते हैं। और अगर वो याद नहीं रखना है, कुष्ठ नहीं, मेदो विकार याद रख लो, आराम से याद रह जाएगा। क्योंकि मेदो विकार और प्रमेय है, वो उसकी चिकित्सा दोनों संतर्पण जन्य है, तो सेम है, तो मेदो विकार याद रख लो। ओके। अभी भेदन के लिए क्या क्या है, द्रुत बस्ती, मतलब लेदर फील्ड बैग, वाटर फील्ड लेदर बैग होगी। फिर कोई भी एनिमल की बस्ती होगी, ब्लेडर ऑफ द एनिमल।
ताकि वो सरफेस कैसा है वो आपको पता चले, इसका रेलेवेंस जो है वो योग्य में आएगा कि क्यों ये ले रहे हैं। अभी आपको दो ही चीज याद रखनी है, द्रुत बस्ती है, द्रुति है, मतलब ये जो लेदर फील्ड है और बस्ती है। इंस्ट्रूमेंट सेम वही है, वृद्धि पत्र है, उत्पल पत्र है, अर्धधारा है, और उसमें सेम स्फटिका कांच है, सार अग्नि वाला। इंसिशन बोलते हैं, इंसिशन क्या है, आर्टिफिशियल कट है, बॉडी में बनाया है प्लांट करके। तो एसेस आराम से वो जो पस है हमको आराम से एक्सेस हो जाए, आराम से हम एक्सटेंड उधर कर सके और उधर कोई भी प्रिकॉशन के साथ कर सके, इसीलिए ये क्या लेते हैं हम, इंसिशन लेते हैं। इंसिशन के प्रिंसिपल कुछ होते हैं, तो इंसिशन के प्रिंसिपल जो लेना है ना, उसमें आपको कुछ नहीं बहुत ज्यादा याद रखना है, हमको लेंगर्स लाइन फॉलो करनी है। बॉडी में ऐसी लेंगर्स लाइन करके होती है, ताकि कोई जी मसल वगैरह हम कट करें ना तो पूरा मसल का इंसर्शन और ओरिजिन दोनों हम कट ना कर जाए। एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, वी शुड हैव टू फॉलो लेंगर्स लाइन। हमको सर्जरी डिटेल में नहीं करना है, हमको इधर खाली क्या याद रखना है, वी शुड हैव टू फॉलो लेंगर्स लाइन। फिर ये ग्रिप है, मतलब इसमें आपको दो ही याद रखना है, पेंसिल ग्रिप और फिंगर टिप ग्रिप। ये दोनों ग्रिप जो है ना वो आपको सर्जिकली स्टेबल बना देगी। अब वरना इंस्ट्रूमेंट कभी कभी सर्जरी में क्या है, हाथ बात वगैरह वो हिल जाए तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट अनस्टेबल हो जाता है, तो फिर आप पेशेंट के जान के साथ पूरा खेला हो जाएगा, तो इसीलिए वो ना हो सके ऐसा। भगंदर चिकित्सा में भी जो है वो इंसिशन मेंशन किया है, तो वो कैसा है, वो तीर्थ सेमी सर्कुलर और सर्कुलर, इट मे बी सेमी सर्कुलर और सर्कुलर, ओके। तो याद रखो भगंदर में कैसा है, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर याद रखना है। अभी थोड़े से सर्जिकल इंसिशन, ये नाइस टू नो है, ऐसा नहीं, खाली एब्डोमिनल में आप देख लेना कि एक मैक्लोइडल साइंस होता है, ये रुदरफोर्ड याद रख लो, मॉरिसन, ये साइड में रुदरफोर्ड मॉरिसन होता है और ऊपर जो है वो मर्सिडीज बेंज करके होते हैं। ये टाइप ऑफ इंसिशन के नाम है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ याद ना रहे तो ये सीधी लाइन ड्रॉ करके मिड लाइन इंसिशन बोलते हैं उसको। ये जो ड्रॉ किया है ना, ये मिड लाइन इंसिशन, बस इतना याद रखो। एग्जाम्पल ऑफ द भेदन, भेदन कहाँ कहाँ पे करना है, कोई भी टाइप का आपको एब्सेस दिख जाए, कोई भी टाइप का आपको एपिसियोटोमी, हर्नियोटोमी, हर्निया है उधर कर सकते हो, फिस्ट्यूलोटोमी, कोई भी स्पिंक्टर है उधर से स्पिंक्लेक्टोमी बोलते हैं उसको, तो उधर आप कर सकते हो। आयुर्वेद में हमने क्या देखा, वी वृद्धि, विद्रधि और विसर्प, स्थानीय रोग और मेदज विकार एंड प्रमेय। अभी इस बाजू में लिखते ही जाना वरना भूल जाएंगे। लेखन या तो जिसको स्क्रैपिंग बोलते हैं, तो लेख्यम लेखनियम रोहिणी आदि, रोहिणी आदि जो कोई भी व्याधि है, उधर जो कोई भी हम चीज यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, लेखन बोलेंगे। अगर इसका डेफिनेशन हमको बोलना है तो जो टिश्यू डेब्रिस है, कोई भी चीज हम अगर सर्जरी कर रहे हैं तो आजू बाजू अगर एक्सीडेंट वाला केस हमारे पास आया तो उसके आजू बाजू में धूल वगैरह सारा लगा हुआ आएगा, तो ये जो सेल डेब्रिस या तो स्लफ बोलते हैं इसको, ये रहा, या तो कोई भी ओवरग्रोथ टिश्यू है उसको स्क्रैप करके निकाल दे, उसको लेखन बोलता है। षष्ठी उपक्रम अनुसार क्या है, कठिनात् स्थूल वृत्तौ ओष्ठान दीर्यमान पुनः पुनः कठिनो उत्सन मांसाश्च लेखनात् चरेत भिषक, लेखनात् आचरेत भिषक। स्क्रैपिंग और कुरीटेड में क्या होता है, एक तो जो एक्सीजन होता है वो बहुत मिनिमम एक्सीजन होता है, और कोई भी आपका जो अनहेल्दी टिश्यू, ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो आपका दीर्यमान पुनः पुनः, अनहेल्दी ग्रेन्युलर टिश्यू है, बहुत कठिन है, हार्ड, उत्सन मतलब उभरा हुआ, उत्सन मांस तो दिखेगा, उभरा हुआ जो मांस के ये जो कोई भी ये व्रण है, उधर आपको बाहर मांस वृद्धि वगैरह कुछ दिख रहा है, उसको उत्सन उभरा हुआ बाहर आपको दिखेगा, तो उधर आपको लेखन करके उसको बाहर निकाल देना है। क्योंकि ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको, वो परसिस्टेंटली आपको इरिटेट करेगा, और इसको मॉडर्न में मेलिग्नेट अल्सर अल्सर वगैरह बोलते हैं। विलेखन के टाइप है कि आप या तो शस्त्र कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, शस्त्र अभाव है, शस्त्र की मदद से या तो शस्त्र के बिना।
तो शस्त्र की मदद से करेंगे तो आप मैकेनिकल मतलब उसमें आ जाएगा शस्त्र और विदाउट शस्त्र। और केमिकल में आप जैसे कि सेंधव है, सार है, जो तीक्ष्ण चीजें है, उससे भी आप लेखन कर सकते हो। मधु भी एक लेखन द्रव्य है, सार भी लेखन करता है। ठीक है, आइडियल लेखन ये याद रखो। समम लिखे तो अनइवन सरफेस शुड बी मेड इवन। कोई भी अनइवन, ये जो टिश्यू है, सपोज टिश्यू का सरफेस ऐसा अनइवन हो गया, तो हमको उसको क्या है, सीधा पूरा लाइन ड्रॉ करके ये अनइवन को इवन करना है कैसे भी करके। सुलिखितम, इट शुड नॉट बी टू मच, और अगर उधर आपने बहुत ज्यादा डीप पूरा लेखन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, या तो पूरा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा नहीं। प्रॉपरली लेखन, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, कि भाई अगर ये ऐसा सीधा जा रहा है तो ऐसा सीधा जाए, और ऐसा सीधा जा रहा है, आपने पूरा इधर ज्यादा काट लिया तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है। शुड नॉट लीव द अनहेल्दी टिश्यू, मतलब उधर कोई भी जो, अगर ये सपोज ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, वो कोई भी घाव या वुंड है, उधर उसके बाजू में जो अनहेल्दी टिश्यू आपने रख दिए, तो वो क्या करेगा, उसका चांस उधर क्या है, इन्फेक्शन भी कर सकता है। और जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, उधर जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, उसमें जो वुंड हीलिंग होगा, वो अनहेल्थी टिश्यू की वजह से जो वुंड हीलिंग होगा वो डिले हो जाएगा पूरा। तो ये खास ध्यान रखना है आपको। लेखन साध्य व्याधि जो है, इसमें अनहेल्दी टिश्यू जो है ना, वो रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो जो आपने कुछ भी किया सर्जिकल, क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन, वो कुछ काम का नहीं है। अभी जो आएगा वो लेखन साध्य व्याधि है। तो लेख्या तटस्थ रोहिणी, लेखन में सबसे पहले रोहिणी याद रख लो, 4 प्रकार की रोहिणी। रोहिणी को क्या बोलते हैं, डिप्थेरिया करके, डीपीटी करके, डिप्थेरिया, पट्टूसिस वायर, ये जो है ना टिटेनस वगैरह, तो वो रोहिणी है। ठीक है, फिर कोई भी उपजीविका हो गया है आपको, किलास, किलास क्या है, आपने जो पढ़ा होगा, उसमें किलास की बेस्ट मेडिसिन क्या है, किसी को पता है क्या? स्वित्र पढ़ा है, स्वित्र, स्वित्र की बेस्ट मेडिसिन क्या है? बाकुची। बाकुची। वेरी गुड। तो ये जो किलास है, वो जो है वो उसका प्रकार ही है। किलास जो है वो एक टाइप का स्वित्र का प्रकार ही है, तो उधर भी आप बाकुची यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, इधर के इधर याद रख लोगे ना, मस्त आराम से हो जाएगा। लेखन साध्य व्याधि में हमने क्या देखा, सबसे पहले जो काम आता है वो रोहिणी, रोहिणी में काम आता है। दूसरा जो है वो बाकुची वाला है, याद रह जाएगा हमको, तो वो उधर से क्या याद आ जाएगा, किलास आ जाएगा। थोड़ा सा माउस बिगड़ गया है ना, इसीलिए से टेक्स्ट हो रहे, कोई नहीं। फिर जो ग्रंथि आगे भी हमने पढ़ा, देखो अब रिवाइज कराओ मेरे को। सबसे पहले जो हमने छेदन पढ़ा था, उसमें कौन कौन सी ग्रंथि थी, छेदन के इंडिकेशन में याद करो। वातज पित्तज कफज। छेदन में थी, भेदन में थी? आपने बोला वो भेदन में था ना, और छेदन में क्या था? छेदन में प्रायः मोस्टली कफज लेंगे। ठीक है, वातज पित्तज कफज दिया है, पर हम उधर प्रायः कफज लेंगे। और भेदन में तीनों तीन लेंगे, त्रिदोषज। फिर भेदन का एग्जाम्पल बताओ, हमने याद रखा था, क्या था, वी 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 फुल फॉर्म क्या होता है? विद्रदी विसर्ग और वृद्धि। वृद्धि। हाँ, और मेदो विकार और स्थानीय विकार। वेरी गुड। देखो इधर के इधर हो जाएगा सब। गुड, पता चल रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है क्या मेरी? फिर हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलो बोलो। तो अर्शस, तो इधर भी अर्शस है। ठीक है, और किलोइड्स, किलोइड्स नाम सुना है, देखा है सर्जरी के बाद में जो ज्यादातर हार्ट की सर्जरी जो करते हैं ना, बाद में उधर जो स्किन पे जो अनग्रेन्युलेटेड टिश्यू रह जाता है ना, तो उसको हम प्राय किलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब लेखन साध्य व्याधि है। तो इसमें हम क्या क्या याद रखेंगे, देखो ग्रंथि जो है वो इधर जो रहेगा वो मेदज ग्रंथि रहेगा उधर। देखो अभी ग्रंथि का एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, कमेंट में थोड़ा हाँ ना बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ सो नहीं रहे सब लोग। ठीक है, तो
सबसे पहले जो था उसमें छेदन में कौन सी थी, कफज ग्रंथि थी। फिर जो भेदन में थी वो त्रिदोषज ग्रंथि थी। अभी जो लेखन आएगा उसमें कौन सी होगी, इधर आपको, मेदज। हाँ वेरी गुड, तो मेदज ग्रंथि रहेगी, जिनको हम प्रायः, थोड़ा सा माउस बिगड़ गया इसीलिए थोड़ा आवाज में सुन लेना, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। लाइपोमा जो बोलते हैं, लाइपोमा सुना होगा, इधर किधर था भी शायद, पर था कहीं, दिखाता हूँ तुमको। देखने से फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और डायरेक्ट याद रह जाएगा। ऐसा ही होता है, ये नहीं है पूरा, पर ऐसा आपको लाइपोमा जैसा दिखेगा पूरा, कि वो जो ग्रंथि टाइप थोड़ा सा आपको सॉलिड फीलिंग रहेगा, मेद धातु। ये जो ओबेस पर्सन होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादातर आपको मिलती है। देखो है ना, ये कफज ग्रंथि थी, मोर स्पेसिफिक किसमें, छेदन में। भेदन में त्रिदोषज थी, आपने जो बोला वो भेदन में, आपने बहुत सही हो, गुड। और इसमें जो आएगा वो लेखन में आएगा, वो क्या आएगा, मेदज ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं कि एक किलोइड, आप माँ इधर देखो, ये जो लेखन है ना, हम ऐसे भी लेखन पढ़ते हैं, वो कौन सी व्याधि, जो संतर्पण वाली व्याधि होती है। संतर्पण मतलब उधर स्निग्ध गुण बढ़ गया है, कोई भी मतलब उधर बहुत हट्टा कट्टा ही इंसान होगा ऐसे ही। हट्टा कट्टा इंसान में हमेशा हेल्दी हट्टा कट्टा, मतलब उसमें जो है वो प्रायः मेद धातु बिगड़ा हुआ होगा, मांस मेद। तो इधर सारा मांस मेद से बिगड़ा हुआ सारी व्याधि, ये शस्त्र में कुछ नहीं आता है ना, तो मांस मेद वाली सारी व्याधि आप लिख दो। कुछ नहीं आता है सारे में अर्स भगंदर लिख के आओ। एग्जाम पे टाइम पे कभी कभी प्रेशर के टाइम पे हमको कुछ मतलब कुछ याद नहीं आता है, पर हमको एक ही चिकित्सा आती है कि मांस धातु जो है उससे जो उपजीविका होता है, अधिमांसम, कीलम, अर्बुदम, ये सारी मांस प्रदोषज व्याधि है, वो सब जो है वो शस्त्र सार और अग्नि से है। तो तुक्का मार दो, कुछ नहीं आता है तो कुछ तो लिख के आओ, ये सब कुछ याद ना रहा तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मांस प्रदोषज व्याधि है तो आप शस्त्र कर्म ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते हो। ओके क्लियर। पर इधर हमको याद रखने के लिए क्या है, एक जो ग्रंथि है वो कौन सी है, मेदज ग्रंथि है, एक अर्श है, और दूसरा आप जो याद रखोगे वो क्या रखोगे, मांसकंदी। मांसकंदी मतलब किलोइड बोलते हैं उसको, किलोइड लिख के आओगे तो भी चलेगा लास्ट में। ओके, याद ना रहा तो किलोइड पर उपजीविका याद रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, मेदज। और दूसरा हम जीवा पे लेखन करते हैं ना, स्क्रैपिंग, तो ये याद रह जाएगा, लेखन में उपजीविका आएगा। क्लियर। चलो अभी योग्य विधि देखेंगे। योग्य विधि में इधर जो है ना वो डेड एनिमल, कोई भी मरा हुआ प्राणी है, या पंछी नहीं, प्राय प्राणी जो है उसका स्किन लेंगे, क्योंकि वो जो स्किन है ना उसकी भी कंसिस्टेंसी इसके जैसी होती है, वो आराम से उस पे जो है ना वो आप लेखन कर सकते हो, स्क्रैपिंग आराम से कर सकते हो। अनुशस्त्र में इधर गो जीवा आया है, देखो लेखन है तो आराम से, अभी उधर देखो, इधर जो अनुशस्त्र में जीव आया है तो उधर क्या लगो, लेखन है, जीवा याद रखो, उधर उपजीविका लिख दो। शेफालिका भी याद रख लो, नख है तो नख याद रख लो। ओके, आगे फिर से एक बार रिवीजन करेंगे सब लोग, सो मत जाना, इधर के इधर आज करना है डेफिनेटली। फिर आगे जो है उसको मॉडर्न में क्यूरिटेज बोलते हैं, मतलब कोई भी हमको टिश्यू है, सपोज इसका एग्जांपल आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला याद रखना है, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो कोई बाइक वाला है तो वो गिर गया, तो उसके आजू बाजू जो धूल मिट्टी सब जो है, या कोई भी ग्रोथ है वो हो जाएगा। तो अगर उसको हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेखन एक्सरसाइज करेंगे कि बाहर का जो ग्रोथ है वो निकाल देंगे, ताकि जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू आए वो अच्छा है, अनहेल्दी जो है वो बाहर निकाल देंगे, स्लग स्लग ऑफ कर देंगे मॉडर्न में बोले तो। ओके, तो ये सब उसका टाइप है, सर्जिकल है, ऑटोलाइटिक है, हमको उसमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। उसको क्यूरिटेज बोलते हैं, मतलब एक्सीशन ऑफ द डिवाइटलाइज, मतलब हमको जो पार्ट, जो डैमेज्ड टिश्यू बोलते हैं जिनको इजी लैंग्वेज में, कि भाई कोई भी इंजुरी से डैमेज टिश्यू हो गए हैं, वो जो है उसको हम एक्साइज मतलब रिमूव कर देते हैं, उसको लेखन या तो क्यूरिटेज बोलते हैं मॉडर्न में। एग्जाम्पल देखो, ये जो देखो देखो, ये दिख रहा है, अल्सर है पूरा, व्रण, इंटरनल है वो पूरा, देखो इधर कैसा हो गया है, सब आपको दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है ये। फिर देखो ये
क्या बोलते हैं, पुय जैसा लग रहा है। फिर इधर आपको सारा सीरा स्नायु सब ये जो अंदर दिख रहा है ना वो सारा सीरा स्नायु है। इनमें से आप बता सकते हो कौन सा गैंग्रीनस है? ये ए है, बी है, सी है और डी है, कौन सा गैंग्रीनस है वो बता सकते हो क्या? ए गैंग्रीन। हम्म। प्रायः वो जो स्टेज है वो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप दिख रहा है आप, इसीलिए उसका कहीं ना कहीं है वो। ये देखो ये डी जो है उधर दिख रहा है आपको, ग्रेन्युलेशन टिश्यू अच्छा है। देखो रेडिश टाइप आपको दिख रहा है, मतलब इधर जो अगर घाव है वो जल्दी हील होगा कंपेयर टू ए। ए एंड डी है उसमें घाव है वो जल्दी हील हो जाएगा। ओके। इसके बाद जो आएगा ये कौन सा था हमने जो पढ़ा वो लेखन। चलो मेरे को रिवीजन कराओ, लेखन में क्या क्या व्याधि ले सकते हैं हम इंडिकेशन में? मेदस ग्रंथि, अर्श, पिलास, केलॉइड्स। एक मेन चीज भूल गए, लेखन किससे करते हैं? रोहिणी। रोहिणी सही है। जीवा निर्लेखन होता है ना, तो उपजीविका तो भूल गए। हाँ, जीविका। ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। तो इसके बाद जो है वो व्यधन, ठीक है, जिनको पंक्चरिंग बोलते हैं, शीरा व्यध बोलते हैं, ठीक है। तो व्यधन रोगे व्यधन साध्य तु यथोदेशम प्रमाणतः, कि भाई जो व्यधन साध्य रोग है उसमें आप व्यधन कर सकते हो। तो दो टाइप का है, शीरा व्यध है, और दूसरा जो है आप कोई भी टाइप का एक एस्पिरेशन जो मैंने बोला, पेरिस पेरासिंथेसिस वगैरह, जो एसाइटिस वगैरह कोई भी होता है ना, जलोदर जिनको बोलते हैं, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट, नीचे फोटो आएगा, ये दिख रहा है, एब्डोमिनल पेरासिंथेसिस। जलोदर में इधर पूरा फ्लूइड है वो भर गया है, तो इसको अगर हमको बाहर निकालना है तो इधर हम क्या कर रहे हैं, पंक्चर करके बाहर निकाल रहे हैं। कोई भी उधर, क्योंकि देखो उसका एक दो तीन है, ये जलोदर है वो आपको कैसे, एक तो उधर आपको उसकी सारी टेस्ट है ना, पडल साइन ने, और शू शेप डलनेस ने, ये वगैरह सब मिलेगा आपको। साथ में आपको फ्लूइड थ्रिल मिलेगा, कि आप अगर इधर हाथ रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ इधर रखो, दूसरा हाथ आपका सामने की ओर रखोगे, तो आपको जो फ्लूइड का थ्रिल मिलेगा वो जो है वो आप एसआईटीज में देख सकते हैं। ये सारी टेस्ट है पॉजिटिव होगी तो उससे आपको जो अंदर फ्लूइड है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, वो पता चल सकता है। पर इधर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इधर देखो निडल आया, मतलब इधर जो है वो है वो व्यधन साध्य है, कहीं ना कहीं पे व्यध हो रहा है, ठीक है। वुंड करके उधर से कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर निकाल रहे हो, अगर वो रक्त निकाल रहे हो तो वो सीरा व्यध है, कोई भी सीरा ग्रंथि हो गई है। प्राय हम रक्त मोक्षण जो करते हैं रक्त प्रदोषज व्याधि में, तो उधर एक सूत्र आता है, कोई भी व्याधि जो शीत चिकित्सा से, उष्ण चिकित्सा से, स्निग्ध चिकित्सा से अगर वो जो है वो ठीक नहीं होगी, तो आपको अगर कुछ पता ना चले तो आप रक्त मोक्षण ट्राई कर सकते हैं। और 99% उधर वो व्याधि में रक्त मोक्षण का रिजल्ट जो है वो व्याधि जो है वो पूरी समन हो जाती है। तो ये सीराज ग्रंथि में ले सकते हैं। इसका बाद में पूरा इंडिकेशन वगैरह आएगा, कि इंडिकेशन क्या क्या दिया होगा। तो इंडिकेशन सारी जो है वो रक्त पित्त प्रदोषज व्याधि है। रक्त और पित्त वाली व्याधि कौन कौन सी होगी आप बताओ, नाम बताते जाओ। कुछ ले सकते हैं? रक्तपित। हाँ, रक्त पित्त और कामला, कामला भी आ सकता है इधर। लाइव नहीं होगी। अनम्यूट अनम्यूट, पनारा। तो उधर आप क्या ले सकते हो, रक्त पित्त वाली जो सारी व्याधि, रक्त और पित्त रिलेटेड जो सारी व्याधि होगी ना, जैसे कि आपको क्या पता है, कामला है, ज्वर है, और भी बहुत सारी जो कुष्ठ है, या तो कोई भी पित्तज विद्रदी है, जहाँ कहीं पे भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो, और रक्त जो है वो उसका आश्रय आश्रय संबंध दिखाता है, उधर आपको शीराव्यध करना है। शीराव्यध देख के करना है। ऐसे सारे रिसर्च हो गए हैं, और सुश्रुत संहिता फर्स्ट चैप्टर जो है शिष्योपनयन अध्याय है उसमें बताया गया है कि कोई भी
अच्छा दिन मतलब जो पूनम बोलते हैं, पूर्णिमा, अमावस, और भी कोई ऐसे दिन हो, वो दिन पे वो जो है ना प्रायः वो नहीं करना है। अगर वो उससे करते हैं ना तो उसको प्रॉब्लम होता है, रिलीफ में भी प्रॉब्लम होता है और उसके उपद्रव बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो था वो भी देखो। और जो साध्य व्याधि इधर क्या बोला, कोई भी मूत्र की वृद्धि हो गई है, मतलब जो स्क्रोटम जो है वो क्या हो गया है, एनलार्ज हो गया। दूसरा जो जलोदर तो मैंने बताया, और उसके जैसी कोई भी व्याधि है मॉडर्न में आजकल जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है ना, कभी कभी उसमें भी वो देते हैं। ठीक है, ओके। अभी जो योग्य विधि है, ये कौन से जो थिंग्स है या तो कौन सी चीज है उसमें आप कर सकते हो। तो कोई भी जो मृत पशु है उसकी शीरा, क्योंकि हमको जो शीरा व्यद करनी है, तो शीरा व्यद है वो जो कोई भी मृत लिविंग में तो डायरेक्टली नहीं देंगे। तो कोई भी जो डेड एनिमल है या तो कोई भी डेड प्लांट, मतलब मुरझा गया जो पौधा है, उसमें भी आप कर सकते हो। सेम शस्त्र अनुशस्त्र जो है थोड़ा सा इधर डिफरेंट होगा। इधर जो है हमको शार्प मतलब व्रीहिमुख, व्रीहिमुख शस्त्र चाहिए और वेतस पत्र चाहिए। उधर सारे में सूची पत्र था, वृद्धि पत्र था। इधर व्रीहि मतलब वो जो शार्प होना चाहिए, व्रीहि। वो क्या बोलते हो, राइस का जो दाना होता है ना, वो कैसा शार्प होता है, उसकी जो नोक जो होती है ना, टिप, ऐसा व्रीहि मुख जो है, क्योंकि इधर हमको शार्प चाहिए, व्यधन करना है डायरेक्ट, ये सुई जैसा है वैसा। मॉडर्न में जो लेप्रोटोमिक सर्जरी जो होती है, जो आजकल तो पूरा मैन्युअली हो रहा है, आजकल पूरा आर्टिफिशियल हो रहा है, पर जो टूल्स है वो मैन्युअली ऑपरेट हो सकते हैं, तो वो सब ले सकते हो। इसके बाद जो आएगा वो एशियन, जिनको हम प्रोबिंग बोलते हैं। तो प्रोबिंग जो होता है वो एशनी, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको एशनी बोलेंगे। एशियम, एशनियम नाड़ी आदि, कि कोई भी नाड़ी जो है, नाड़ीज ग्रंथि है, कोई भी नाड़ी के विकार है, मतलब नाड़ी मतलब साइनस बोलते हैं, कि कोई भी साइनस जैसी कंडीशन हो जाए, उधर वुंड हो जाए, उधर पस का एक्यूमुलेशन हो जाए, उधर कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, उधर हम प्रोबिंग ऐसे एक एशनी करके इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसकी मेथड से निकाल दे, उसको क्या बोलेंगे हम, एशन, एषण कर्म। यही लिखा है श्लोक में, नाड़ी व्रणान शल्य गर्भानुन्मुख्यम उत्संगिनीम शनै शनै करीरबाल अंगुली पीरेषणा। प्रोबिंग मतलब ये जो है ना एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है। ये वर्ड है ना याद रख लेना, आजकल के जमाने में मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट जो है ना बहुत चलता है। मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि भाई वो बॉडी में बहुत सारे घाव बोले, या तो बहुत सारे सूचर वगैरह कुछ हमको नहीं चाहिए। आप कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा ना, अभी तो ये लिखने में सब इजी है, पेशेंट को आपको सर्जरी करवाने के लिए मनाना है ना, तो वो पेशेंट अगर उसको कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो ही वो लास्ट में सर्जरी में आएगा वो, बाकी तो वो सर्जरी में आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसी सारी सिचुएशन है, तो उधर वो भी सर्जरी भी ऐसी करेगा कि उधर जो है वो कटिंग या सुचरिंग है बहुत कम, मतलब बहुत कम सुचर लगे या बहुत कम एरिया में कटिंग हो, पूरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। या तो आप स्टेंट बिठवाते हैं ना हार्ट में, तो वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में आ जाता है। और अगर आप पूरी ओपन हार्ट सर्जरी कराओ, मतलब बाईपास सर्जरी कराओ, तो वो पूरा जो है वो मैक्सिमल इन्वेसिव सर्जरी है, और उधर डेथ भी हो सकती है इंसान की, क्योंकि वो इंसान को पूरा खोल रहे हैं, एनेस्थेसिया दे रहे हैं, एनेस्थेसिया में से बाहर ही ना निकला, सर्जरी इज सक्सेसफुल बट सॉरी पेशेंट इज नॉट अलाइव। तो एक जो सॉरी वर्ड है ना, वो हमारी फील्ड में बहुत खराब वर्ड है। दो गाली दे दो चलेगा, पर सॉरी चीज है वो नॉट एफोर्डेबल। तो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक में एसन आप यूज कर सकते हो। ऐसे कोई भी एब्सेस है उसमें से आप प्रोब डाल के देख सकते हैं। इधर दूसरा क्या है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो, करी रबाल, बाम्बू का जो स्प्राउट है, कोई भी हेयर की वजह, क्योंकि वो जो हेयर है वो भी प्रोब एशनी की तरह यूज हो सकता है। कोई भी आप अपना फिंगर, ये जो क्या बोलते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन है, वो हम फिंगर से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से फिंगर से वगैरह करते हैं। उनमार्गी मतलब कोई भी इंटरकनेक्टेड एब्सेस है, ये इधर से है फिर उधर से भी होगा, दोनों का कनेक्शन मिल जाए आपको, कोई भी फिस्टुला की टाइप का जैसा होगा, मल्टीपल एलिवेटेड एब्सेस, मतलब इधर से भी एलिवेटेड है, फिर इधर पूरा एलिवेटेड नहीं होगा, बाजू में भी एलिवेटेड होगा, मतलब जो कार्बनकल बोलते हैं, एकने टाइप जो डायबिटीज वाले लोगों को बोलते हैं, हम आयुर्वेद में इसको प्रमेय पीड़िका बोलते हैं। प्रमेय पीड़िका भी क्या है, एक मेदज दुष्टि भी ही है। तो मैंने क्या बोला इन शॉर्ट पहले ही आपको, कि आप अपने प्रिंसिपल ठीक कर लोगे ना, प्रिंसिपल, सारे सिद्धांत,
कि भाई जो शस्त्र कर्म आया है मतलब उधर कहीं ना कहीं मेद विकार आएगा आएगा। तो आप सब कुछ भूल जाओ, मेद विकार का थोड़ा सा बेसिक लिख दो कि भाई इट इज ए टाइप ऑफ मेद विकार। तो कुछ नहीं तो आप कार्बन कल भी लिख सकते हो दो तीन जगह पे, जो याद नहीं रहे तो। ये जो बोन है, ये जो बोन का होलो स्पेस होता है, उधर पूरा साइनस का ट्रैक बन जाए इधर। तो इधर भी आप जो है वो एशनी वगैरह यूज कर सकते हो। ये जो पूरा घाव हो गया है देखो, व्रण। अभी इसकी जो योग्य विधि है ना, तो वो क्या है कि आप तो आगे बताया देखो, दिख रहा है बाम्बू, टेंडर बाम्बू का स्प्राउट, हेयर, फिंगर वगैरह तो यूज कर सकते हो। अभी देखो इधर क्या बताए, मोथ हीटेड वुड पीस, कि भाई कोई भी भ्रूण उपहित कास्ट, कोई भी जो इंसेक्ट है ना, वो जो वुड का पीस है, ये जो लकड़ा है वो उसने थोड़ा सा आधा खा लिया होगा, ऐसे जो वुड के पीस भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी ड्राइड वुड, सूखा हुआ लकड़ा यूज कर सकते हो, और अलाबू यूज कर सकते हो। और अभी के जमाने में हमने एक शस्त्र पूरा बना लिया है जिसको हम एषणी बोलते हैं, ठीक है। और अनुशस्त्र हमको यूज करना है तो अंगुली, मैंने बोला जो फिंगर है, करीर है, बाल जो के पत्र है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबिंग देखो, ये देखो प्रोबिंग, ये एषणी है, ये प्रोब कर रहे हैं, देखो देख रहे हैं। प्रोबिंग देखो, कोई भी चीज अंदर डाल के देखते हैं ना, उसका मतलब क्या है कि देख रहे हैं कि वो जो ये जो केविटी बन रही है नीचे अंदर, नाड़ी बन रही है, वो कंटिन्यू है कि बीच में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ है। या तो वो जो, अगर देखो इधर से, ये फोटो में अगर देखो इधर से कोई भी चीज है, आपको बाहर से हो रहा है कि इधर कुछ ना कुछ ट्रैक बन गया है, तो ये पूरा जो प्रोब है वो पूरा अंदर तक डालेंगे, देखेंगे कि वो बाहर कहीं निकलता है कि वो जो है वो इंटेक्ट है, ये पेटेंट है कि ये ओपन है, इसको देखने के लिए करते हैं। अगर वो जो है वो ओपन रहेगा तो वो कोई भी उधर है इन्फेक्शन करेगा। पेटेंट है तो फिर देखेंगे, या पेटेंट पूरा जो पाथ है वही इसको ही पेटेंट कर देंगे। तो ये क्या रहा हमारा एषणी। तो ये इसका जो है ना वो नाड़ी व्रण, आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो नाड़ी व्रण, शल्य गर्भ, कोई भी गर्भ है उसके साथ में शल्य हो जाए, एक्टोपिक सारी प्रेगनेंसिया जो होती है, तो वो सब चीजों में आप है ये याद रख सकते हो। इसके पहले, एशियन के पहले हमने क्या देखा था, ये क्या था, सीरावेद। चलो आप में से ही बताएंगे सीरावेद कहाँ कहाँ पे करेंगे, उसकी इंडिकेशन बताइए। रक्तज विकार में, पित्तज विकार में, हाइड्रोसील, एसाइटिस, वेरी गुड। और ये जो एशियन है सीरा वो, सीरा ग्रंथि, सीरा ग्रंथि, हाँ वेरी गुड। उसके पहले जो मेदज ग्रंथि थी वो कहाँ पे यूज करेंगे। लेखन, ओके। फिर नेक्स्ट जो है वो एशियन, एशियन में क्या क्या बोल दो अभी साथ में ही, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, इंडिकेशंस क्या है एशियन के। तो प्रोबिंग कहाँ कहाँ पे होगा, तो नाड़ी व्रण, इसका इंडिकेशन है सबसे पहले नाड़ी व्रण है, फिर मूढ़ गर्भ है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अभी। और इसकी जो योग्य विधि है वो क्या है, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे। एक जो पाइलोनिडियल साइनस है ना, जिनको नाड़ी व्रण बोलते हैं, इधर जो एनल हेयर फॉलिकल है ना, वो पूरा जो है वो बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उधर पूरा विद्रधि जैसा क्रिएट करेगी, ओके। उसके बाद में जो आहरण है, आहरण, आहार्यम, शर्करा आदि। आहरण मतलब एक्सट्रैक्ट करना, और बेस्ट एक्सट्रैक्शन हम क्या करते हैं, दूध का, दांत जब निकालना हो, गिर जाएगा या तो पूरा आधा हिल रहा हो। संवृता असंवृतास्येषु व्रणेषु मतिमान भिषग यथोक्तम आहारे शल्यम। एक्सट्रैक्शन किसको करता है कि संवृत, वो पूरा उसका जो प्लेस है वो ठीक नहीं है, ये दांत का एग्जांपल ले लो, पूरा वो जो प्लेस पे हिल रहा है उसको अगर हमको निकालना है बाहर, भी वो हिल रहा है तो क्या होगा, कुछ भी हम खाना खा रहे हैं बीच में हिल गया तो पूरा जो वो उसकी जो उधर नस है, नस जो है, तो वो जो है वो पूरी किधर है, ट्राइजेमिनल वगैरह सबके साथ में जुड़ी हुई है, तो उससे सीरो रोग भी हो सकता है। मैं स्पेसिफिक इधर जो है वो दांत का एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ इजीली। तो ये जो है वो क्या है, पुलिंग आउट टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो ये खाली इसमें दांत में ही नहीं, कोई भी साइनस नाड़ी है, कोई भी फिस्चुला में व्रण हो गया, मतलब ये ट्रैक हो गया फिस्चुला का, उधर उसमें व्रण हो गया है, उधर कोई भी शल्य है, मतलब कोई भी शल्य मतलब ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल उधर है, या तो उधर का ही हेयर होगा वही एज ए फॉरेन वो ट्रीट करेगा फॉरेन पार्टिकल। तो ये सब को जो हेयर पार्टिकल है वो उसके प्रति वो जो फॉरेन, वो उसको अपना नहीं समझ रहे, फॉरेन समझा रहा है।
तो इसकी वजह से ये बॉडी क्या है, रिएक्शन देगी, मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह सब करेगी। तो इसकी वजह से इधर आपको क्या विद्रदी जैसा दिखेगा। तो ये सब करने के लिए आपको जो हेयर फॉलिकल है या तो कोई भी फॉरेन चीज है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको आहारण बोलते हैं। आहार्य क्या है, कोई भी शर्करा है, दंत का मूल है, मैंने बोला अश्मरी वगैरह शर्करा, मतलब कर्ण का मूल है, कर्ण मूल में कर सकते हैं, अश्मरी के शल्य में कर सकते हैं, मूड गर्भ में भी आहारण कर सकते हैं। और कोई भी फीसिस जो, मतलब कोई भी वर्च है, हमारा पुरुष जो है वो रेक्टम में फंसा गया है। आपने देखा होगा मॉडर्न में वो लोग यूज करते हैं ऑब्स्टिपेशन। आपने ऐसे बहुत देखा होगा 5-6 महीने से जिन लोगों का वो जो है ना पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसका स्टूल जो है वो पूरा जो है वो रेक्टम में पूरा भरा हुआ है। तो अभी उसको हमारे पास बसती है, वो नोके के पास तो ऐसा है नहीं कुछ। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है, पूछूंगा मैं लास्ट में। योग्य विधि किस किस में कर सकते हो, फणस, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, बिल्व, बिल्व का पल्प जो होता है, बिल्व फल मज्जा में कर सकते हो आराम से, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने में आपको वो थोड़ा सा सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों रहेगा। एंड जो टीथ ऑफ द डेड एनिमल है ना, थोड़े से हार्ड रहेंगे। सारे अलग अलग स्ट्रक्चर में से आप करोगे तो पता चलेगा। इधर अनुशस्त्र है वो सेम उसके जैसा है कि नख और उंगली दोनों। नाड़ी व्रण में इधर पिलोनिडल साइनस है, पिलोनिडल सिस्ट जैसा हो जाता है। ये जो एनल रीजन, ये एनल रीजन है, पूरा सिस्ट विद्रजी जैसा बन गया। क्योंकि ये जो हेयर फॉलिकल आपको दिख रहे हैं, ये हेयर फॉलिकल क्या करेंगे, ये जो एनल रीजन पे कहीं पे भी सिस्ट आपको दिखे और उधर के हेयर फॉलिकल की वजह से जो एलर्जी या कुछ, एलर्जी तो नहीं बोलेंगे पर रिएक्शन जो होगा, वो हेयर फॉलिकल कोई फॉरेन पार्टिकल मानेगा। और पूरा उसकी वजह से हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, तो वो पूरा या तो फिस्टुला बनाएगा या तो साइनस बना सकता है। या तो कुछ नहीं करेगा तो वो विद्रदी करेगा, उधर पस रहेगा। डिपेंड करेगा कौन सा दोष है, ये दोष के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, अग्नि के अनुसार, सबके अनुसार डिपेंड करेगा क्या हो सकता है। कोई भी चीज फॉरेन बॉडी, चलिए नाक में चली गई हो, बच्चा खेल रहा है तो वो मोती जैसा कोई भी छोटी सी चीज है वो नाक में चली गई है, आपको ये जो टूथ है उसको एक्सट्रैक्शन करना है, तो देखो इसका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसकी जो पकड़ है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, वरना ये जो है वो फिसल जाएगा। तो आपको जो उसकी जो टेक्निक सारी है वो भी देखनी है कैसा है। क्या है शस्त्र, बड़ी से दंत शंकु, बड़ी यंत्र बोलते हैं इसको। कौन सा यंत्र बोलते हैं, बड़ी यंत्र। व्रीहिमुख किस में था, चलो बताओ अभी, हेलो, पूछना है आपको आज तो, याद रह जाए, इधर के इधर ही करके जाना है, जाना ही नहीं है वरना। व्रीहिमुख किस में था, व्रीहिमुख, ये राइस के उसके जैसा, तीक्ष्ण शार्प चाहिए तो क्या रहेगा। सिरावेद में। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, हम सब, किन किन को समझ में आ रहा है, हम सब कीजिए। अभी बस खत्म करने को आए हम लेक्चर। फिर एक बार रिवीजन करना है क्या, ऐसे ही थोड़ा सा, ऐसे ही डिस्कशन टाइप, 1-2 मिनट। हम्म, ठीक है चलो। से बोल सकते हो लेक्चर इंटरेक्टिव रहेगा, है ना। आज मजा आया मेरे को, आप सब ने आंसर दिया तो थोड़ा सा मजा आएगा। विश्रावण मतलब क्या है, कि ये जो हमने देखा कि भाई ड्रेनेज, कोई भी चीज है विश्रावण, उधर क्या था, व्यधन था, कोई भी चीज को ड्रेन करना। आपने देखा होगा ये कोई भी इरेगुलर फ्लूइड, जो अनक्लियर फ्लूइड है ना बॉडी में, बहुत सारी सर्जरी के बाद में ऐसा ड्रेनेज पूरा वो जो है वो भरा देते हैं, ताकि वो जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। अभी जो इसको विस्रावण जो है वो उसकी साध्य व्याधि क्या क्या है। हाँ, क्या हुआ, सर वेदन और सिरा, ये विश्रावण में अंतर क्या है? किसमें, आवाज कट रहा है। वेदन और विश्रावण। देखो, व्यधन जो है ना उसमें हम पंचर करके जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें तो हम रक्त वगैरह भी निकाल सकते हैं। ये तो जो इसको मेन स्पेसिफिक जो है ना वो ड्रेनेज बोलेंगे मॉडर्न में। आगे विश्रावण साध्य व्याधि आप देखेंगे ना तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। समझाता हूँ मैं, श्लोक देखेंगे ना हम, इसके फोटो मैंने रखे थे। दिख रहा है स्क्रीन। यस सर।
देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि वेधन और विश्रावन जो है वो कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो उसके जो एक बेसिक आंसर अगर दे ना, तो वो एक जो ये जो है ना वो ड्रेनेज बोलेंगे मॉडर्न में। मतलब उधर आप क्या है वो सीरा में स्पेशली वेद कर रहे हो। इधर आप अगर वेइन, उधर आप आर्टरी में कर सकते हो, इधर आप अगर वेइन में करेंगे ना, तो आप मतलब ये जो मेन जो ये विश्रावण कब करते हैं, कोई भी आप मॉडर्न में भी देख, आयुर्वेदिक सर्जरी आजकल बहुत कम होती है, इसलिए हम उसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते। हमको इजीली समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल ले, तो विश्रावण में कोई भी मॉडर्न सर्जरी होती है। सपोज कोई भी एक इंसान है, उसका बाईपास सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो उसको जो यूरिन वगैरह सब उसके जो बॉडी में फ्लूइड, सारा फ्लूइड इम्बेलेंस हो गया होगा ना, तो आपने देखा होगा, वरना आप यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे कि वो उसको पूरा 2-3 दिन तक उसका जो अगर फ्लूइड जो है ना उसका खून उतना निकला है, तो वो जो ड्रेनेज, ये जो पीपीटी में आपको जो दिखाया है ना उसमें, ये जो बोतल दिख रही है ना, ये बोतल में जब तक ब्लड निकल रहा है ना अपने आप, ये अपने आप निकलेगा, ये पैसिव है। और वो जो है सीरा वाला वो कभी कभी एक्टिव होता है, अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो एक्टिवली होता है, ये तो अपने आप निकलना है। और ये क्लियर फ्लूइड निकलेगा, इसमें हर बार रक्त निकले ऐसा जरूरी नहीं है। हमको बॉडी में क्लियर फ्लूइड निकल जाए तब तक इसको रखना है। और उधर तो क्या था, उधर मेन डिफरेंस हमने आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग क्या देखा कि उधर जो रक्त और पित्त प्रदोष व्याधि जो है उसमें हम करेंगे तो ही वो फायदा दिखाएगा। अगर उसके अलावा आपने किया तो रक्त क्या है, एक धातु है, और रक्त को आप बाहर निकाल रहे हो। तो कोई क्षय वाला व्यक्ति आपके के पास आया, तो धातु को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वायु बढ़ जाएगा, और क्षय वायु को बढ़ने से हो जाएगा। तो वो जो व्याधि है वो क्या हो जाएगी, वायु की वजह से और बढ़ जाएगी, वायु और बढ़ जाएगा। आते और इसका रेफरेंस अगर आप क्या बोलते हो, चरक संहिता का जो 28 चैप्टर है ना, वात व्याधि चिकित्सा, उसका जो सामान्य निदान है ना, उधर आप जाओगे ना तो उधर आपको मिलेगा कि वात व्याधि जो है ना, उसमें दोषाज अवसेचन, रक्त अवसेचन कराओगे ना तो उससे भी वायु बढ़ेगा। अभी आपने ये टॉपिक निकाला है तो मैं और एक बात बता देता हूँ आपको, क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट लगे कि कोई इंसान है, बहुत मतलब ये बोल रहा है, हाँ स्टेटस बेटस रखता है, आई एम रेगुलरली डोनेटिंग द ब्लड दिस दैट दैट, सब एक्चुअली वाले पीपल। अभी फिर उसको है ना वो सारे जॉइंट पेन हो सकते हैं, वातज विकार में कोई भी उसको हो सकता है, क्यों, तो उसमें आप अगर निदान देखने जाओगे ना तो बारी बारी ब्लड दे रहा है। ब्लड है वो एक धातु है, इसीलिए मॉडर्न वाले भी बोलते हैं कि भाई कम से कम 3 से 6 महीने का गैप लीजिए, ताकि वो जो धातु है वो सारे रिजनरेट हो जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 महीना हुआ नहीं डायरेक्ट ब्लड डोनेट कर देंगे। ये लोग खाली 5 लीटर देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में वॉल्यूम, पर वॉल्यूम से कुछ नहीं होगा, उधर क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारे आप पेशेंट आए तो अब कभी कॉलेज में वगैरह सिखाते ही नहीं है कि भाई निदान कैसे निकालो। तो ऐसे निदान अगर आपको पूछोगे तो बोलेगा हाँ अभी मैं 4 दिन पहले ही ब्लड दे के आया, उसके पहले 10 दिन पहले ब्लड दे के आया। ये भाई लोगों को चाहिए था ना, दान करना है ना, अच्छी बात है ना, दान करके मेरे को मजा आता है। पर मजा आता है भाई, तेरी बॉडी बिगड़ रही है, वो उसको पता ही नहीं होता है। और ये एलोपैथी वाले कभी बताएंगे नहीं, कभी वो निदान बताएंगे नहीं, इसीलिए सारे निदान आप देखो उसके एनी कॉज आप देखो, कोई भी मॉडर्न के मोटर न्यूरॉन डिसीज है, जीबीएस है, तो वो डायरेक्टली बोल देंगे अननोन कॉज। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो ये जो व्यधन साध्य व्याधि है वो कौन कौन सी है, विद्रति है, देखो देखना, वैसे दोनों सेम है पर देखो मोर स्पेसिफिक आप व्यधन किस में कर सकते हो, ड्रेनेज, विद्रति है। फिर जो कुष्ठ है, कुष्ठानी वायु सरुजम ससोफम यच्च एक देश, एक देशीय कोई भी व्याधि है, अगर वायु की वजह से उधर रुज, मतलब वायु का मेन फीचर जो है वो क्या है, शूल, साथ में थोड़ा सा उभार भी आपको दिखेगा, शोथ वगैरह। देखो कोई भी कर्ण कर्ण पालीगत रोग है, स्पेशली इधर देखो स्लीपद आया, तो इधर देखो व्यधन में दूसरा भी रहेगा कि उधर ये उरुस्तम जैसी है ना, मतलब और भी रक्त और पित्त नहीं, पर और भी कोई भी धातु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। कोई भी स्तन्य रोग है, देखो आगे भी हमने पढ़ा था भेदन वगैरह में, स्तन्य ग्रंथि वगैरह है ना, स्तन्य विद्रति, सॉरी नॉट ग्रंथि, और कृमि दंत, इसको डेंटल केरी बोलते हैं। ओके, तो इधर आप व्यधन में क्या याद रखो, V4V, पहले तो विद्रति याद रहेगा, दूसरा आप क्या याद रखोगे, स्लीपद, स्लीपद वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए।
विष्ट जुष्ट शोणित, ये भी याद रह जाएगा। वी फॉर व्यदन, वी फॉर विष, और ऑल टाइप ऑफ विसर्प। फिर भी इधर विसर्प आ गया, क्योंकि इधर पित्त का अनुबंध है, मतलब आप ले सकते हो उधर। जो पित्त जब तक खराब नहीं है तब तक वो आप उधर ले सकते हो। उसमें भी अलग अलग आपका प्रकार आएगा कि भाई उधर शाम कंडीशन है कि निराम कंडीशन है, ये सब देखना है। ओके, भी योग्य जो है उसका क्या क्या है। तो शालमली का जो सरफेस होता है वो बी वैक्स के साथ कोट करके आप यूज कर सकते हो इसका, इसमें। ठीक है, शालमली एरिया जो है वो बताया मैंने, वही है। देखो, पोस्ट सर्जिकल ड्रेन होता है, मतलब देखो ये दिख रहा है, आपने कोई भी सर्जरी कर दी, उसके बाद में कोई भी ड्रेनेज, मतलब उधर जो अनक्लियर फ्लूइड या कोई भी ब्लड रह गया है, या तो कोई कोई भी क्लोट जैसा कुछ भी है, वो अगर ब्लड में आया मतलब ये रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब डेंजर रहेगा ये। पर अगर उसमें क्लियर फ्लूइड आएगा तो फिर पेशेंट को क्या मिलेगा, आराम से। क्या बोल, देखो ये थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर फ्लूइड की ओर ये आएगा। ये पूरा ये जो कंटेनर में पोर कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है इमेज। तो ये देखो पूरा, देखो ऊपर लिखा हुआ है ये एब्सेस वगैरह निकल रहा है, तो उसको निकालने का पता चला अभी दोनों का डिफरेंस। सीरा व्यधन और ये विश्रावण, श्रावण, वो जो कोई भी द्रव गुण है एक्सेस उसको बाहर स्राव कर रहे हैं। ओके, ये हिल्टन मेथड से करते हैं, ये खाली याद रख लेना, एक मॉडर्न का टर्मिनोलॉजी है। ये देखो, फिस्टुला साइनस वगैरह कोई भी गुदगत विकार है उसमें स्राव कर रहे हैं। इसके बाद में लास्ट कर्म कौन सा है, सीवन कर्म, सूचरिंग। सीव्यम सीवनियम तच्च सीव्यम मेद समुत्थाय भित्वा सुलिखितम गदा। कोई भी दो इनकंटिन्यूटी सरफेस है उसको आपको कंटिन्यूअस करना है, तो उधर जो आप लेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के सूचर आएंगे, तो ये जो है वो सीवन कर्म है। सीवन जो सी दर्जी वगैरह लोग करते हैं, तो ये देखो वही है। दो इनकंटिन्यूअस सरफेस है, उसको आपको कंटिन्यू करना है तो आप सीवन कर सकते हैं। पहले के जमाने में ये बाल से करते थे वगैरह, सब अलग अलग क्या बोलते हैं, द्रव्य ही बोलेंगे, ऐसी चीजों से करते थे। तो सीवन कब करना है, नॉन सुपुरेटिव। भाई देखना है, आप इधर टाके ले रहे हो, मतलब सूचर ले रहे हो, और उधर पस हो रहा है, तो वो सही है कि गलत है आप बोलो, तो फिर वो ठाके आपको दूसरी बार निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उधर पस हो रहा है, पहले वो पस को ड्रेन करना है, वरना वो पस है वो पूरी जगह को फैला देगा, इन्फेक्शन। फिर मांसस्था, मतलब वो जो डीप कट है या तो ओपन कट है, दोनों में। विवृत मतलब ये ओपन सुपरफिशियल है या तो कोई भी अंदर का वुंड है, मांसगत। वो सब में आप इंडिकेटेड है, मतलब उधर ले सकते हैं। इंडिकेटेड फॉर डिजीज अराइजिंग फ्रॉम फैट सच एज ट्यूमर, ग्रंथि सुलिखिता, भिन्न सद्यो व्रण, चल संधि। कोई भी चल संधि है, सद्यो व्रण है, कोई भी आपको व्रण हो गया है ना। कभी कभी गिर जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि भाई सूचर लेने को बोला है, इधर फेस पे बोला है, इधर बोला है वो। अभी कौन से कंडीशन में ये नहीं लेना है, तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुंड कॉसिंग सार, अग्नि एंड विष, विच कंटेन एयर इनसाइड एंड विच हैव ब्लड क्लॉट और फॉरेन बॉडी। एक इसके जैसा हो गया कि भाई अंदर वो जो कोई भी व्रण है उधर वायु रह गया है। अभी अगर अंदर वायु रह गया मतलब वो अभी गेम बजा देगा वायु उधर, क्योंकि अगर आप उधर उसको पैक कर रहे हो तो वायु अंदर ही रह गया। तो वायु वो केविटी के अंदर 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 रहेगा तो क्या है, शूल प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही अगर वो ब्लड क्लॉट है, कोई भी क्लॉट, थ्रोम्बस बोलो आप, इसको ये लोग शल्य बोलते हैं, कि कोई भाई ऐसा रह गया है तो वो भी क्या है, या तो ब्लॉकेज कर देगा, या तो फिर ब्लड या कोई भी चीज इसको फॉरेन पार्टिकल मानेगी, क्योंकि ब्लड के लिए थ्रोम्बस है वो फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल मानेगी तो फिर उसके सामने क्या है, मैक्रोफेज वगैरह सब बनाएगी, तो फिर इसमें सेल डेथ होगा। तो ये पूरा इधर इन्फ्लामेशन विद्रधि जैसा आपको दिखेगा पूरा अंदर। ओके, तो ये सब कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इधर योग्य विधि जो है ना वो आपको थीन लेदर, कोई भी आप कॉटन नहीं बोलेंगे पर सिल्क वगैरह, पॉलिस्टर वगैरह जो है उसकी जो क्या बोलते हैं थ्रेड ले सकते हो। थ्रेड में भी टाइप आते हैं, मोनोफिलामेंट वगैरह सब, मल्टी फिलामेंट, मल्टी ब्रेडेड, नॉन ब्रेडेड वगैरह। ठीक है, अभी मेथड ऑफ अप्लाइंग सूचर, नाती दूर है नाती पृष्ठ है, मतलब जो है वो बहुत दूर, नॉट वेरी फार नॉट वेरी नियर। इफ द पंचर आर फार अपार्ट दे विल गिव राइज टू पेन इन द एज ऑफ द वुंड। अगर बहुत दूर दूर टाँके दिए हैं आपने तो बीच में से खुल जा सकता है।
खुल जाने की वजह से उधर इन्फेक्शन वगैरह कुछ होगा, या तो वो जो पार्ट है वो क्या है ओपन हो जाएगा सरफेस में, तो क्या है फिर उसको वो पार्ट बाहर एक्सपोज होगा, तो उससे क्या होगा, पेन हो सकता है। और उससे जो एज है वो टोन हो जाएगी, मतलब वो टूट सकते हैं टाँके उधर से एज से। आयुर्वेद में थोड़े से टाइप दिए, वेलित, गोफणक, तुन सेविनी और रिजु। वेलित मतलब कंटिन्यूअस सूचर देने हैं, इधर दिया होगा तो होगा, ये कंटिन्यूअस सूचर है, देखो दिख रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ये जो है वो सिंपल इंटरप्टेड है, सिंपल है इंटरप्शन है, कंटिन्यूअसली है ये अभी आपको जो है ना वो दिखने में नहीं समझ में आएगा। मैंने एक वीडियो देखा था, मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा, आपको वो वीडियो ठीक से देखोगे कि वो कैसे सूचर लेता है भाई, तो आपको अच्छे से मिलेगा, मैं लिंक उसकी भेज दूंगा ग्रुप में। तो अभी सूचरिंग जो है आप किस किस से ले सकते हो, देखो झूठ से भी ले सकते हो, मतलब उसको क्या बोलेंगे, क्षण। मैंने बोला आप हेयर फॉलिकल से भी ले सकते हो, मैं ये जो याद रहे वैसे बोल रहा हूँ। एक क्षण याद रख लो, एक बाल याद रख लो, एक गुड़ूची ले लो, मुरवा और गुड़ूची। ओके, ये सूचरिंग की टाइप है, अलग अलग वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मैट्रेस है, एक ये याद रखो। सारी हमारी बहनें के लिए, लड़कियां सारी जो भी कोई होती है उनको थोड़े से नेचुरली आचार्य ऋषि सब बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा फैशन, अभी तो लड़कों को भी है पर उनको फैशन होता है, फैशन में अगर वो कहीं पे भी गिर गए तो उनको सूचर लेना पड़ा, या तो कोई भी सर्जरी करनी पड़ी, तो उसको है ना, कोई भी वो सबसे पहले ट्राई करेंगे कि अगर वो सबक्यूटेनियस हो जाए। उधर देखो ये जो सूचर है वो आपको बाहर, ये जो बाहर सरफेस है ये बाहर वाले उधर दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं, तो ये जो है वो मिनिमल इन्वेसिव जो आप सर्जरी बोलते हो ना, प्राय उसमें ऐसा होता है कि ये जो इंट्राडर्मल मतलब स्किन के अंदर से टाँके लेते हैं पूरे, और ये जो सूचर है ना वो उधर लॉन्ग टाइम में कोई भी स्क्रैच वगैरह करके नहीं करते हैं। और इससे जो है वो आपको क्या मिलेगा, कॉस्मेटिक रिजल्ट जो अच्छा, कोई भी कॉस्मेटिक, मैंने बोला ना ब्यूटी पर्पस, तो ब्यूटी पर्पस के लिए अच्छा है कि भाई इतने सारे बाहर टाँके ना दिखे। ये जो था वो क्या था, सबक्यूटेनियस सूचर। ओके, अभी देखो आज हमें अभी पढ़ा है तो अभी आपका हमारा थोड़ा सा ताजा ताजा ही रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, देखो एक तो अष्टविध शस्त्र कर्म जैसे कि छेदन है, 5 मिनट लगभग हम रिवीजन करेंगे, पर अभी मैं एक बार पहले बता देता हूँ। तो छेदन लिख लिया आपने, इधर उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो, इधर क्या लिखोगे, उसके योग्य क्या है, पूरा एक टेबल आप ही बनाएंगे, मैं बना के दे दूंगा तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। आप अपना बनाओगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसे होगा हाँ लेफ्ट साइड लिखा था, दाई बाजू बाई बाजू लिखा था। ये क्या लिखोगे, पहले कोई भी कर्म का नाम, फिर उसकी परिभाषा क्या है, या तो आप वो परिभाषा में क्या समझते हो, फिर योग्य लिख लिया आपने, फिर वो कौन कौन सी व्याधि में इंडिकेटेड था, फिर जो एक टेबल बना दो वो कौन सी मॉडर्न चीजें है, या तो मॉडर्न में क्या होता है, कॉन्टेम्प्ररी साइंस। अगर एग्जाम में बाय मिस्टेक कुछ पढ़े बिना भी गए, ये टेबल ड्रॉ करके आए, खत्म, समझ लो सब आ जाएगा। क्लियर, पता चला अभी तक कुछ, जितने भी हो लाइव में सबको, हाँ ना बोलिए। ओके, हाँ, तो अभी देखो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते, एक दो व्याधि का नाम आ जाए तो लास्ट 5 मिनट। छेदन है तो आप क्या, कौन सी एक दो व्याधि आपको जो याद आ रही है बोलने लगी है, आप बोलेंगे, कौन सी ग्रंथि, कफज। कफज ग्रंथि, वेरी गुड। भेदन में कौन सी ग्रंथि याद रखेंगे, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, वेरी गुड। लेखन में मेदज। मेदज, और लेखन में थोड़ा हमारा सब लोगों का फेवरेट चीज एक आनी चाहिए, लेखन है तो हम किधर लेखन करते हैं, दिनचर्या में लेखन किधर आया है, जीवा, तो इधर कौन सी जीवा आएगी डिजीज में, उपजीविका। ओके, व्यधन में क्या है, कौन कौन से डिजीज आएंगे, तो व्यधन में व्यधन साध्य सारी व्याधि, तो वो क्या है, रक्त पित्त वाली सारी आएगी। एग्जाम्पल बोलो उसका, चलो क्या क्या ले सकते हैं हम उधर व्यधन में, है ना, सो गए क्या सब, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाँ बोलो
बोलो बोलो, शर्माना क्या है? व्यधन में एसाइटिस है। एसाइटिस है, हाइड्रोसील है, हाँ। और मेदज विकृति। यस। फिर पेशेंट में क्या आएगा? पेशेंट में एशियन प्रोबिंग कर रहे हैं हम। तो प्रोब कैसे हर्ट लगाए? बलंदर खुदा। हाँ। और थोड़ा और अच्छे से लिखना है हमको, हर्ष बगंदर तो लिखेंगे ही, उसको ही थोड़ा सा संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसको कार्बनकल। हाँ, उसको प्रमेय पीड़िका बोल सकते हैं हम।